ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को। आज हम सुनेंगे बाबा के 16 तारीख के महावाक्य। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है। पावन जरूर बनना है, पावन जरूर बनना है। मीठे बच्चे, ये संगम युग विक्रम विनाश करने का युग है। इस युग में कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है। पावन जरूर बनना है ना। फिर बाबा ने प्रश्न किया, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है ना। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव किन बच्चों को हो सकता है। कि बाबा संगम युग पर हम बच्चों को सुख देते हैं, तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। जो जितना ज्ञान को जीवन में ना, जो जितना ज्ञान को जीवन में धारण करते हैं, उतना साहूकार बनते हैं, उतना साहूकार बनते हैं। अगर ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है ना। ज्ञान रतन धारण नहीं तो गरीब है। बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, बाप तुम्हें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं, त्रिकालदर्शी बना रहे हैं ना। तो ये बाबा ने अतीन्द्रिय सुख जिन बच्चों को रहता है उनकी निशानी सुनाई है। तो ज्ञान रत्नों से भरपूर होंगे, उनको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव भी होगा। धारणा जैसी होगी उतना साहूकार भी बनते जाएंगे। जिनको धारणा नहीं होती ज्ञान की, वो बाबा कहते गरीब है ना। बाबा त्रिकालदर्शी हमको बनाते, तीनों कालों की नॉलेज देकर। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। पास्ट सो प्रेजेंट चल रहा है। फिर ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट हो जाएगा नहीं। आज जो दिन है देखेंगे हम ना, वर्तमान समय ये भूतकाल हो जाएगा। फिर हर सेकंड, हर मिनट, हर दिन, हर साल, महीना बीतता जाता है, पास्ट होता जाता है। ये गायन करते हैं पास्ट का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर हो, पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालना चाहिए। तुम प्रेजेंट देख रहे हो, जो पास्ट का गायन है वह प्रैक्टिकल हो रहा है।
इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए। बाबा कहते ना, जो 5000 वर्ष पहले भी हुआ था वही हो रहा है और फिर होगा, इसमें कोई संशय नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बाबा कहता है ड्रामा एक्यूरेट है और बहुत अच्छा बना हुआ है। बच्चे जानते हैं संगम युग भी है तो कलयुग का अंत भी है। बरोबर संगम युग 5000 वर्ष पहले पास्ट हो गया है, अब फिर प्रेजेंट है। अब बाप आए हैं ना, फ्यूचर भी वही होगा जो पास्ट हो गया है। बाप राजयुग सिखला रहे हैं, फिर सतयुग में राज्य पाएंगे। अभी ये संगम युग है, ये बात तो तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते हैं। तुम प्रैक्टिकल में राजयोग सीख रहे हो, ये अति सहज है। जो भी छोटे अथवा बड़े बच्चे हैं, सबको एक मुख्य बात जरूर समझानी है कि बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जबकि विक्रम विनाश होने का समय है, तो ऐसा कौन होगा जो फिर विक्रम करेगा? नहीं, अभी ये समय चल रहा है, परंतु माया विक्रम करा देती है। समझ होने के बाद भी विक्रम करते हैं तो समझा जाता है निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, या तो हाँ, जबकि विक्रम होने का ये समय चल रहा है। समझते हैं चमाट लग गई, हमने ये कड़ी भूल की ना। जबकि बाप को बुलाते हैं कि हे पतित पावन आओ। अब बाप आया है पावन बनाने, तो पावन बनना चाहिए ना। ईश्वर का बनकर फिर पतित नहीं बनना चाहिए ना। सतयुग में सब पवित्र थे, ये भारत ही पावन था। गाते भी हैं वाइसलेस वर्ल्ड और विशेष वर्ल्ड। वे संपूर्ण निर्विकारी हैं, हम विकारी हैं, क्योंकि हम विकार में जाते हैं। विकार नाम ही विशेष है ना। इंसान को विकार ही क्या बनाते? पतित बनाते, विशेष बना देते हैं। पतित को ही बुलाते हैं आके पावन बनाओ, क्रोधी नहीं बुलाते हैं। क्रोधी नहीं बुलाएंगे ना। हाँ, बाबा कहते हैं वो 5 विकारों के वश होंगे ना, तो क्या बुलाएंगे? हो जो बनना चाहते वही बुलाएंगे ना। बाप भी ड्रामा प्लान अनुसार आते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। जो पास्ट हुआ है सो प्रेजेंट हो रहा है ना। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को जानना, उनको ही त्रिकालदर्शी कहा जाता है ना। किसको कहेंगे? हाँ, ये याद रखना पड़े ना। ये बड़ी मेहनत है, समझने की बातें हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। नहीं तो तुम बच्चों को कितना अतीन्द्रिय सुख रहना चाहिए। तुम यहाँ अविनाशी ज्ञान धन से बहुत बहुत साहूकार बन रहे हो। जितनी जिसकी धारणा है वे बहुत साहूकार बन रहे हैं, परंतु नई दुनिया के लिए तुम जानते हो हम जो कुछ करते हैं सो फार फ्यूचर नई दुनिया के लिए कर रहे हैं ना। बाबा हमको हम नई दुनिया के लिए तैयार कर रहे हैं। बाप आए हैं ना नई दुनिया की स्थापना करने, पुरानी दुनिया का विनाश करने। हूबहू पहले मिसल तुम बच्चे भी देखेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी होनी है। अर्थक्वेक हुई और खत्म। भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी ना, भारत में कितनी अर्थक्वेक होगी ना। विनाश बाबा कहते तरह तरह से होगा, है ना। कैसे, कौन सा देश कैसे बदलेगा, कौन सा देश कैसे बदलेगा। तो बाबा कहते हैं भारत में अर्थक्वेक गाई हुई है। हम तो कहते हैं ये होना ही है। कल पहले भी हुआ था, तब तो बाप कहते सोनी द्वारिका नीचे चली गई। बच्चों को ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना चाहिए।
हमने 5000 वर्ष पहले भी ये धारणा की थी और नॉलेज ली थी। इसमें जरा भी फर्क नहीं है। बाबा 5000 वर्ष पहले भी हमने आपसे वर्षा लिया था। आत्मा कहती है बाबा हमें फिर से आप आकर मिले हो, हम फिर से आपसे वही वर्षा ले रहे हैं, आप हमको वही नॉलेज पढ़ा रहे हो जिससे हम देवता बने थे। इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। हमने अनेक बार आपसे वर्षा लिया है, उनकी गिनती नहीं हो सकती है। कितनी बार तुम विश्व के मालिक बनते हो, फिर फकीर बनते हो। इस समय भारत पूरा फकीर है। पैसे की बात नहीं है। बाबा कहते सुख शांति के सारे भिखारी बन गए हैं, है ना। सुख शांति किसी के पास भी नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा धनवान है। तुम लिखते भी हो ड्रामा प्लान अनुसार। वे ड्रामा अक्षर नहीं कहते, उनका प्लान ही अपना है ना। हम कहते हैं ना ड्रामा में जो होगा वही होना है, लेकिन जो बाबा कहते विनाश की तैयारी कर रहे हैं वो थोड़े ड्रामा को यूज करते हैं ना। वो तो सोचते हैं ये होगा तो इसके बदले में हम इस देश पर अपना राज कर लेंगे, इसके बाद ये हो जाएगा, ये दुनिया तो ऐसी चली ऐसी ही चलेगी। उनकी सोच ही अलग है। तुम कहते हो ड्रामा प्लान अनुसार हम फिर से स्थापना कर रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल पहली जो कर्तव्य किया था सो फिर श्रीमत द्वारा करते हैं। श्रीमत द्वारा ही शक्ति लेते हैं। शिव शक्ति नाम भी है। तुम शिव शक्तियां देवियां हो जिनका मंदिर में भी पूजन होता है। तुम ही देवियां हो जो फिर विश्व का राज्य पाती हो। जगत अम्बा को देखो कितनी पूजा है, अनेक नाम रख दिए हैं, है तो एक ही ना। जैसे बाप भी एक शिवी है, तुम भी विश्व को स्वर्ग बनाते हो तो तुम्हारी पूजा होती है। अनेक देवियां हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। लक्ष्मी की कितनी पूजा करते हैं। दीपमाला के दिन महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। वह हुई हेड। महाराजा महारानी मिला के महालक्ष्मी कह देते हैं, उसमें दोनों आ जाते हैं। हम भी महालक्ष्मी की पूजा करते हैं। धन वृद्धि को पाया तो समझेंगे महालक्ष्मी की कृपा हुई। बस हर वर्ष पूजा करते हैं, अच्छा उनसे धन मांगते हैं। देवी से क्या मांगेंगे? लक्ष्मी से धन मांगते हैं। और देवियां भी हैं। तुम संगम युगी देवियां स्वर्ग का वरदान देने वाली हो। मनुष्य को ये पता ही नहीं है कि देवियों से स्वर्ग की सब कामनाएं पूरी होती हैं। तुम देवियां हो, मनुष्य को ज्ञान दान करती हो जिससे सब कामनाएं पूर्ण कर देती हो। बीमारी आदि होगी तो देवियों को कहेंगे ठीक करो, रक्षा करो। अनेक प्रकार की देवियां हैं। तुम संगम युग की शिव शक्ति देवियां, तुम ही स्वर्ग का वरदान देती हो। बाप भी देते हैं, बच्चे भी देते हैं। मां लक्ष्मी दिखाते हैं, नारायण को गुप्त कर देते हैं। बाप तुम बच्चों को कितना प्रभाव, अभी तुम बच्चों का कितना प्रभाव बढ़ता जाता है। देवियां 21 जन्म के लिए सुख की सब कामनाएं पूर्ण करती हैं। लक्ष्मी से धन मांगते हैं। धन के लिए मनुष्य अच्छा धंधा आदि करते हैं। तुमको तो बाप आके सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, अथवा धन देते हैं। श्री लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, अभी कंगाल हैं। तुम बच्चे जानते हो राजाई की फिर कैसे धीरे धीरे उतरती कला होती है। पुनर्जन्म लेते लेते कला कम होते होते भी देखो कैसी हालत आकर हुई है ना। ये नई बात नहीं है। बाबा कहते 5000 वर्ष पहले भी हुआ था, अब फिर हो रहा है। 5000 वर्ष बाद चक्कर ये फिरते ही रहता है। अभी भारत कितना कंगाल है।
रावण राज्य है, कितना ऊंच नंबर 1 था, अभी लास्ट नंबर है, लास्ट में ना आए तो नंबर 1 कैसे जाएंगे? हिसाब है ना। धीरज से अगर विचार सागर मंथन करे तो सब बातें आप ही बुद्धि में आ जाएंगी। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। अभी तो तुम सारे सृष्टि चक्कर को जान गए हो। पढ़ाई सिर्फ स्कूल में नहीं पढ़ी जाती है, टीचर लेसन देते हैं घर में बैठने के लिए, जिसको होमवर्क कहते हैं। बाप तुमको घर के लिए पढ़ाई पढ़ा देते हैं। दिन भर धंधा भल करो, शरीर निर्वाह भी करना है, लेकिन बाबा कहते मुझे याद भी करते रहो। अमृत वेले तो सबको फुर्सत रहती है। सवेरे सवेरे 2-3 बजे का टाइम बहुत अच्छा है। उस समय उठकर बाप को याद करते रहो। बाकी इन विकारों ने तुम्हें आदि मध्य दुख दिया है। रावण को जलाते परंतु इसका अर्थ तो कुछ जानते नहीं है। बस सिर्फ परंपरा से रावण को जलाने की रस्म चली आई है। ड्रामा अनुसार ये नूंद है। रावण को मारते आए हैं परंतु रावण मरता ही नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो रावण को जलाना बंद कब होगा? तुम अभी सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। तुम जानते हो हमको अभी बाप से वर्षा मिलता है। बाप को न जानने के कारण सब निधन के बन पड़े हैं। बाप जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनको भी नहीं जानते। ये भी ड्रामों में नूंद है। सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बने तब तो बाप आए ना, परंतु अपने को तमो प्रधान समझते थोड़ी है। बाप कहते समय सारा झाड़ जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। एक भी सतो प्रधान नहीं, तमो प्रधान होते ही शांति धाम और सुख धाम में। सतो प्रधान अभी तमो प्रधान हो गए हैं। अभी तमो प्रधान देखो कैसे बन गए हैं। बाप आके तुम बच्चों को अज्ञान नींद से जगाते हैं, फिर औरों को जगाते हो, जागते रहते हैं ना। जैसे मनुष्य मरते हैं उनका दीवा जलाते हैं, रोशनी में आ जाएं। अब ये घोर अंधियारा है, आत्मा वापस अपने घर जा न सके। भल दिल होती है दुख से छूटे, परंतु एक भी छूट नहीं सकता है ना। जिन बच्चों को पुरुषोत्तम संगम युग की समृद्धि रहती है वे ज्ञान रत्नों का दान करने बिगड़ रह नहीं सकते हैं। जैसे मनुष्य पुरुषोत्तम मास में बहुत दान पुण्य करते हैं, ऐसे इस पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें ज्ञान रत्नों का दान करना है। ये भी समझते हो स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कृष्ण की तो बात ही नहीं है। कृष्ण तो सत्युग का पहला प्रिंस है। फिर वे पुनर्जन्म लेते आते हैं। बाबा ने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का भी राज समझाया है। तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। कोई त्रिकालदर्शी बना नहीं सकता सिवाय बाप के। सृष्टि की आदि मध्यंत का ज्ञान बाप ही आकर देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ऊंच भगवान गाया है वही रास्ता है। हेवनली गॉड फादर अक्षर बड़ा क्लियर है। हेवन स्थापन करने वाला। शिव जयंती भी मनाते हैं परंतु वे कब आए क्या किया कुछ भी नहीं जानते हैं। जयंती की अर्थ का ही पता नहीं, फिर मनाकर क्या करेंगे? नहीं, मनाते तो है लेकिन बाबा कहते हैं अर्थ ही नहीं पता तो क्या करेंगे। ये भी ड्रामा में सब है। इस समय तुम बच्चे ड्रामा की आदि मध्यंत को जानते हो, फिर कब नहीं जानेंगे। फिर जब बाबा आएगा तभी जानेंगे ना। अभी तुमको समृद्धि आई है। ये 84 का चक्कर कैसे फिरता है, भक्ति मार्ग में क्या है, उनसे कुछ भी मिलता नहीं। कितने भगत लोग भीड़ में धक्का खाने जाते हैं, बाबा तुमको उनसे छुड़ा देते हैं। तुम जानती हो श्रीमत से फिर भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं।
श्रीमत से श्रेष्ठ बनते हैं, श्रीमत संगम पर ही मिलती है। तुम यथार्थ रीति जानते हो हम कौन थे, फिर कैसे बनेंगे? पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ करते करते बच्चे अगर कभी फेल हो पड़ो तो बाबा को समाचार जरूर देना, है ना। बाबा कहते बताएंगे नहीं तो बाबा कैसे, बाबा कहते हैं बताना चाहिए। अगर ऐसी माया आ रही है तो बाप सावधानी देंगे फिर से खड़े होने की। कभी भी बच्चों को फेल नहीं होकर बैठ जाना चाहिए, फिर खड़े हो जाओ, दवाई कर लो। सर्जन तो बैठा है ना, बाबा समझाते हैं 5 मंजिल से गिरने और 2 मंजिल से गिरने में फर्क तो पड़ता है ना। काम विकार है 5 मंजिल, इसलिए बाबा ने कहा है काम महाशत्रु है, उनसे तुमको पतित बनाया ना। अब पावन बनो, पतित पावन बाप आके पावन बनाते हैं तो जरूर संगम पर आकर बनाएंगे ना। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये संगम युग है। बच्चे जानते हैं बाप कलम कैसे लगा रहे हैं, पूरा झाड़ यहाँ बढ़ेगा, है ना। ब्राह्मणों का झाड़ बढ़ेगा, फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी में जाकर सुख भोगेंगे। कितना सहज समझाया जाता है। अच्छा मुरली नहीं मिलती तो बाप को याद करो, ये बुद्धि में पक्का करो। शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठकर कहते हैं मुझे याद करो, विष्णु के घराने में चले जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है। कल्प कल्प जो पुरुषार्थ किया हूबहू वही चलेगा। आधा कल्प देह अभिमानी बने हो, अब देह अभिमानी बनने का पूरा पुरुषार्थ करो। इसमें मेहनत है, पढ़ाई तो सहज है, मुख्य है पावन बनने की बात। बाप को भूलना बड़ी बात, बाप को भूलना ये भी बड़ी भूल है। देह अभिमान में आने से भूलते हो ना। शरीर निर्वाह धंधा आदि भल 8 घंटा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने के लिए पुरुषार्थ करना है। ये अवस्था जल्दी नहीं होगी, अंत में जब अवस्था होगी तब विनाश होगा। कर्मातीत अवस्था हुई फिर ये शरीर ठहर नहीं सकेगा, छूट जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन गई ना। जब नंबरवार कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब लड़ाई लगेगी, तब तक रिहर्सल होती रहेगी, समझे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा की पॉइंट है, पहला है इस पुरुषोत्तम मास में, इस पुरुषोत्तम मास में अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करना है। अमृत वेले उठ, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। श्रीमत पर शरीर निर्वाह करते हुए बाप ने जो होमवर्क दिया है, बाप ने जो होमवर्क दिया है वह जरूर करना है ना, वह जरूर करना है। दूसरी पॉइंट है, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए, पुरुषार्थ में कभी रुकावट आए तो बाप को समाचार देकर श्रीमत लेनी है।
श्रीमत लेनी है, सर्जन को सब सुनाना है, सर्जन को सब सुनाना है। विक्रम विनाश करने के समय, विक्रम विनाश करने के समय कोई भी विक्रम नहीं करना है ना। ये जो समय चल रहा है, बाबा कहता है विक्रम विनाश करने का समय चल रहा है, अभी कोई भी विक्रम तुम्हें नहीं करना है। वरदान है देह संबंध और वैभव, देह संबंध और वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। देह संबंध वैभव के बंधन से स्वतंत्र बाप समान कर्मातीत भव। विस्तार है जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण, जो निमित्त मात्र डायरेक्शन प्रमाण प्रवृत्ति को संभालते हुए आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, मोह के कारण नहीं रहते, प्रवृत्ति में है, निमित्त मात्र डायरेक्शन अनुसार, मोह के कारण नहीं। उन्हें यदि अभी अभी ऑर्डर हो कि चले आओ तो चले आएंगे। ऐसे बच्चे भी बाबा के हैं जो एवर रेडी होकर बैठे हैं। बिगुल बजे और सोचने में ही समय न चला जाए, तब कहेंगे नष्टो मोहा। इसलिए सदैव अपने को चेक करना है कि देह का व संबंध का, वैभव का बंधन अपनी तरफ खींचता तो नहीं है। जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी, जहां बंधन होगा वहां आकर्षण होगी। लेकिन जो स्वतंत्र है वे बाप समान कर्मातीत स्थिति के समीप है। समझे? स्लोगन है स्नेह और सहयोग के साथ, स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा, तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा। स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति रूप बनो तो राजधानी में नंबर आगे मिल जाएगा।